हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 8 का पार्ट 2। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। आपने यदि पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 में हम पार्ट 1 के आगे ही चलते हैं। हमने पार्ट 1 में डेटा स्ट्रक्चर स्टैक के बारे में पढ़ा था कि स्टैक क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके होते हैं, एरे, डायनेमिक एरे और लिंक लिस्ट, जिसमें से एरे वाला इम्प्लीमेंटेशन आज हमको कोडिंग के ज़रिए समझना है। इसके अलावा हमें बेसिक ऑपरेशंस पुश और पॉप भी इसमें इम्प्लीमेंट करने होंगे। हमने ये भी समझा था कि जो स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है वो ये होगा। आप पिछले वीडियो में आसानी से देख सकते हैं कि हम इस तरीके से क्यों बना रहे हैं। आप सिंपली एरे बना के भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन इस अप्रोच को आप सीखिए। ज़्यादा टेक्निकली ज़्यादा बढ़िया अप्रोच है। आप इस तरह की कोडिंग से अगर फैमिलियर नहीं हैं तो इसका मतलब है आप पॉइंटर्स में वीक हैं या स्ट्रक्चर में वीक हैं। तो ये पढ़ने के बाद आपका स्ट्रक्चर टॉपिक भी इम्प्रूव होगा, पॉइंटर टॉपिक भी इम्प्रूव होगा और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला टॉपिक भी इम्प्रूव होगा। तो डेफिनेटली आपको इसको सीखना समझना चाहिए। अभी देखिए क्या हो रहा है कि हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, मतलब हमने एक नया डेटा टाइप बना लिया जिसका नाम रख लिया एरे स्टैक। तो आइए हम कोडिंग की शुरुआत करते हैं, फिर मैं समझाता जाता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एरे स्टैक, और इसके अंदर मैं 3 वेरिएबल्स बना रहा हूँ। एक बनाता हूँ टॉप, दूसरा बनाता हूँ कैपेसिटी और तीसरा बनाता हूँ एक पॉइंटर जो कि एरे स्टैक टाइप का ही इंट टाइप का ही पॉइंटर होगा। पॉइंटर का नाम हमने रख लिया एरे। सो एरे इज द नेम ऑफ अ पॉइंटर, राइट। ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। यहाँ मैंने अनसाइंड लिखा हुआ है, आप अनसाइंड भी लिख सकते हैं। अनसाइंड लिखने का मतलब हो गया कि आप उसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू रखना चाहते हो, तो ये आपकी चॉइस है, इंट लिख रहे हो या अनसाइंड लिख रहे हो, ठीक है। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटा टाइप हमने बना दिया है, इस डेटा टाइप का जब भी कोई वेरिएबल बनेगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, टॉप है, कैपेसिटी है, एरे है। तो ये जो बनाएंगे हम, ये मैलॉक की मदद से बनाएंगे। तो इसका एड्रेस रखने के लिए हमें एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज स्टैक, ठीक है। तो हमें कई सारे ऑपरेशंस अब परफॉर्म करने हैं। एक्चुअल में जो एरे बनेगा, जो स्टैक की वैल्यूज को कंटेन करेगा, वो एरे ये है। और इस एरे को पॉइंट करेगा ये एरे नाम का पॉइंटर, ये जो हमने इसमें बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम जरा इसको सिस्टमैटिकली समझने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो हम बहुत ही मॉड्यूलराइज तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी हम फंक्शंस बना के काम करेंगे। तो एक फंक्शन हम बनाना चाहते हैं जिससे कि स्टैक क्रिएट हो। तो हम देखिए क्या लिख रहे हैं, स्ट्रक्ट एरे स्टैक। ये मैंने रिटर्न टाइप लिखा है फंक्शन का, ठीक है। एस्ट्रिक लगाता हूँ, मतलब मैं एड्रेस रिटर्न करने वाला हूँ। ये फंक्शन का नाम है क्रिएट स्टैक, और इसके अंदर एक वैल्यू पास हो रही है कैपेसिटी, स्कैप लिख देता हूँ। ये फंक्शन हमको डिफाइन करना है। आपको समझ में आ रहा है ये फंक्शन क्या करेगा? ये स्टैक बनाएगा। आप देखिए, आपको स्टैक में वैल्यूज रखनी है, निकालनी है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पर उसके लिए पहले स्टैक को बनाना तो जरूरी। स्टैक बनेगा कैसे? स्टैक बनाने के लिए आप क्या करिए, इसकी कोडिंग बता रहा हूँ। आप एक पॉइंटर बनाइए, किस टाइप का? एरे स्टैक टाइप का एक पॉइंटर बना दीजिए। कैसे बना दिया? ये एस नाम का मैंने एक पॉइंटर बना दिया। बेसिकली क्या होगा, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। हमने एक पॉइंटर बना दिया है, राइट। अभी ये पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। अभी हमने एक पॉइंटर बना दिया और इसका नाम मैंने अभी वैसे क्या रखा, एस रखा। चलिए इसको स्टैक कर देता हूँ, स्मॉल एस है। तो ये मैंने एक पॉइंटर बनाया। ये पॉइंटर किस टाइप का बनाया?
ये पॉइंटर बनाया मैंने एरे स्टैक टाइप का। इसका मतलब एरे स्टैक टाइप के किसी वेरिएबल को ये पॉइंट कर सकता है। आपको याद होना चाहिए कि पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करता है। तो अगर मैंने पॉइंटर एरे स्टैक टाइप का बनाया है तो ये एरे स्टैक टाइप के किसी वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। तो इसमें मुझे क्या रखना है? एड्रेस रखना है। कैसे रख रहा हूँ? स्टैक में असाइन कर रहा हूँ एड्रेस। एड्रेस कहाँ से आएगा? जो मैलॉक फंक्शन करेगा रिटर्न। मैलॉक फंक्शन क्या करता है? मैलॉक फंक्शन एक वेरिएबल बना देता है डायनेमिकली। मैलॉक में मुझे पास क्या करना होता है? साइज। किसका साइज? जिस टाइप का मुझे ब्लॉक बनाना है। तो मुझे एरे स्टैक एरे स्टैक टाइप का मुझे एक ब्लॉक बनाना है ना। तो मैंने क्या किया? मैलॉक फंक्शन कॉल किया और साइज इसमें। अच्छा, वैसे साइज आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एरे स्टैक में 3 इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, 2 यानी 6 बाइट। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर साइज ऑफ वाली लाइन की जगह पर 6 लिख सकते हैं। तो मैलॉक में 6 पास कर दिया, मतलब मैलॉक फंक्शन को ये बता दिया कि 6 बाइट का एक ब्लॉक बना दो। तो मैलॉक फंक्शन क्या करेगा? 6 बाइट का एक ब्लॉक बना देगा और उसका एड्रेस किस में असाइन हो जाएगा? इस पॉइंटर में। ये डायग्राम से समझिए क्या हो रहा है। मैलॉक फंक्शन से ये बन गया है, ये है 6 बाइट का एक ब्लॉक। इसमें एक 2 बाइट के 3 वेरिएबल्स हैं। क्या वेरिएबल्स के नाम क्या है? पहले वेरिएबल का नाम है टॉप। दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है? दूसरे वेरिएबल का नाम है कैपेसिटी। तीसरे वेरिएबल का नाम क्या है? वो एक पॉइंटर है, एरे। ठीक है। और स्टैक के अंदर क्या आ गया है? स्टैक के अंदर आ गया है इसका एड्रेस। यस, एड्रेस आ गया इसका। किसका? इस पूरे वेरिएबल का। मैलॉक ने ये रिटर्न किया ना। तो ये एक्चुअल में एक ऐसा वेरिएबल है जो स्टैक की इंफॉर्मेशन रख रहा है, यानी स्टैक को पॉइंट करने वाला पॉइंटर है। स्टैक में टोटल कितनी वैल्यू रखी जा सकती है ये इंफॉर्मेशन है। स्टैक का टॉप अभी कहाँ है ये आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टैक की इंफॉर्मेशन रखने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसको स्टैक नाम का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब अगली स्टेप क्या करना चाहिए? अगली स्टेप में हमें एरे भी बनाना है। तो एरे बनाने से पहले मैं स्टैक के कैपेसिटी में, ये कैपेसिटी है ना, इसके अंदर कुछ रखना चाहता हूँ। क्या रखना चाहता हूँ? ये जो आर्ग्यूमेंट के रूप में मुझे मिला है ना कैप, मतलब कैपेसिटी, ये वो नंबर है कि एक एरे का साइज क्या होना चाहिए। कैपेसिटी जैसे 4 है कैपेसिटी की वैल्यू, तो 4 ब्लॉक्स का एक एरे बनना चाहिए, 4 वैल्यू कंटेन कर सकते। तो मैं क्या लिखता हूँ? स्टैक। स्टैक तो पॉइंटर है। पॉइंटर स्ट्रक्चर को अगर पॉइंट कर रहा है तो उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस करता है? एरो ऑपरेटर के थ्रू। तो इसमें मैंने लिखा कैपेसिटी और उसमें असाइन कर देता हूं कैप। क्या हो गया इससे? जैसे कैप की वैल्यू 4 थी तो यहां पर 4 चला गया। इज दैट क्लियर? स्टैक जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसकी कैपेसिटी में चला गया है 4। इसी तरीके से मैं स्टैक के टॉप में असाइन करता हूं -1। क्या हुआ? इसमें गया -1। तो यदि आप स्ट्रक्चर के ये पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, इस नोटेशन में थोड़ा सा आपको कंफर्टेबिलिटी कम लगती है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। इसकी कंफर्टेबिलिटी आनी ज़रूरी है, तभी ये आपको टॉपिक समझ में आएगा। और इसके अलावा क्या ज़रूरी है? इसके अलावा ज़रूरी है कि आप फिर से मैलॉक फंक्शन को कॉल करें। इस बार मैलॉक फंक्शन में हम पास करते हैं साइज ऑफ, अब मुझे इंटीजर डेटा रखना है तो साइज ऑफ इंट मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी है? 4। तो 4 इंटू 2, साइज ऑफ इंट 2 है तो 4 इंटू 2 8। तो 8 साइज का मैलॉक एक ब्लॉक बना देगा। तो वो किस में जाना चाहिए? यानी मैलॉक ने क्या किया? मैलॉक ने एक एरे बना दिया और इस एरे में 4 ब्लॉक्स हैं, क्योंकि आपने 8 बाइट्स बोला है ना। तो 8 बाइट्स का मतलब क्या हुआ? 8 बाइट्स का ब्लॉक बना है, मतलब एक एरे बन गया है जिसमें 2 बाइट के 4 ब्लॉक्स हैं। और इसका एड्रेस किस में जाना चाहिए? एरे में, ताकि
ये एरे इसको कर सके पॉइंट ऐसे। तो एरे के अंदर इसका एड्रेस कैसे जाएगा? ये एड्रेस हम इस एड्रेस को रख देंगे एरे में, ठीक है। बट एरे को ऐसे तो एक्सेस नहीं कर सकते, एरे खुद मेंबर वेरिएबल है। तो हम कैसे लिखेंगे? स्टैक एरो एरे, और इसमें चला गया वो जो मैलॉक ने किया रिटर्न। तो इस तरीके से हमने एक स्टैक क्रिएट कर लिया है। कहाँ वैल्यू स्टोर होंगी वो क्रिएट हो गया है, कौन उसको पॉइंट करेगा वो स्टोर हो गया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक में रखी हुई है, और स्टैक में एड्रेस रखा है इसका। यानी आप ऐसे सोचिए कि अगर ये स्टैक पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस रखा है ये मुझे पता चल जाए तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो बस यही मुझे रिटर्न कराना है। रिटर्न करा देता हूँ क्या? स्टैक, दैट्स इट। इसलिए तो मैंने रिटर्न टाइप लिखा था एरे स्टैक स्टार, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्रिएट स्टैक फंक्शन। अभी और भी कई सारे फंक्शंस हमको बनाने, जैसे एक फंक्शन हम बनाते हैं इज एम्प्टी, और एक फंक्शन हम बनाते हैं इज फुल। यानी हम चेक करना चाहते हैं कि क्या स्टैक फुल हो चुका है। तो चलिए पहले बनाते हैं इज फुल। इज फुल ये फंक्शन ये चेक करेगा कि स्टैक फुल हो गया क्या। तो इसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में क्या पास करना पड़ेगा? वो स्टैक तो हमें चाहिए ना। देखिए ये फंक्शन को आप क्या दोगे? आप सिर्फ ये एड्रेस दे दीजिए, पूरा स्टैक ये एक्सेस कर लेगा। तो हम क्या करने वाले हैं? स्ट्रक्ट एरे स्टैक एस्ट्रिक स्टैक। तो इस पॉइंटर में क्या आ जाएगा? इस पॉइंटर में एड्रेस आ जाएगा। कौन सा एड्रेस? ये वाला एड्रेस जो यहाँ रखा होगा। तो ये स्टैक की मदद से मैं एरे को एक्सेस कर लूँगा, ओके। और मैं देख लूँगा कि ये फुल हुआ या नहीं हुआ। तो अगर ये फुल हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे 1, नहीं तो 0। तो इसलिए रिटर्न टाइप लिख रहा हूँ इंट। चलिए क्या करें, हमें ये पता करना है कि स्टैक फुल है क्या। फुल होने की सिचुएशन क्या है? फुल होने की सिचुएशन ये है कि इसमें सब में वैल्यूज आ चुकी हो। इन सब में वैल्यूज आ चुकी होगी तो टॉप की वैल्यू हो चुकी होगी 3, क्योंकि टॉप मोस्ट ब्लॉक का इंडेक्स 3 है। तो कैपेसिटी की वैल्यू में -1 कर दें तो वो लास्ट ब्लॉक का इंडेक्स बन जाता है। तो अगर टॉप की वैल्यू कैपेसिटी -1 के बराबर हो जाता है यानी फुल हो चुका है। तो हम क्या चेक करें? यदि स्टैक के टॉप में रखी वैल्यू बराबर है स्टैक के कैपेसिटी में रखी वैल्यू -1 की, यानी कैपेसिटी में 1 माइनस कर दीजिए, जो रिजल्ट आए वो अगर टॉप के बराबर आ जाता है तो स्टैक फुल है। और फुल है तो रिटर्न करेंगे 1, अदरवाइज एल्स रिटर्न करेंगे 0, क्योंकि फुल नहीं है। चलिए इसी तरीके से बनाते हैं इज एम्प्टी फंक्शन। इज एम्प्टी फंक्शन में भी हमें एरे स्टैक का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ये पॉइंटर कंटेन करेगा क्या? कंटेन करेगा ये एड्रेस है ना जो इसमें रखा हुआ है। तो अल्टीमेटली स्टैक में नाम यूज कर रहा हूं तो आपको डायग्राम समझने में इजी लगेगा। तो यहां पर हमें देखना है कि ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो रिटर्न कर देंगे 1। एम्प्टी है कि नहीं? अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो एम्प्टी, यानी मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि स्टैक के टॉप में क्या -1 रखा है। इफ स्टैक के टॉप में -1 रखा है तो रिटर्न कर दीजिए 1, यस एम्प्टी है, स्टैक में कुछ वैल्यू नहीं है। एल्स रिटर्न कर दीजिए 0। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम बनाते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पुश। पुश फंक्शन void पुश। तो पुश फंक्शन को क्या चाहिए? वही स्टैक चाहिए। तो स्ट्रक्ट
एरे स्टैक और क्या चाहिए, क्या पुश करना है, इंट आइटम। ये वो डेटा है जिसको हमें पुश करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूं, क्या स्टैक फुल हो गया, क्योंकि अगर स्टैक फुल हो गया है तो आप उसमें कुछ भी पुश नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने इसमें स्टैक पास कर दिया, और यदि फुल होगा तो ये 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर फुल नहीं होगा तो 0 रिटर्न करेगा। तो मैं इस पर नॉट लगा देता हूँ। नॉट लगाने का मतलब क्या हुआ, ये इन्वर्ट कर देगा रिजल्ट को, यानी अब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ये फुल नहीं है, ठीक है। फुल नहीं है तो आ जाओ, इसमें क्या कर दें, स्टैक में इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करना है, सबसे पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं स्टैक एरो टॉप, और इसमें हम कर देते हैं इंक्रीमेंट। तो स्टैक के टॉप में इंक्रीमेंट हो गया। अभी अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो वो बढ़ के कितनी होगी, 0 हो गई। और अगर 0 हो गई तो अगली स्टेप क्या है, मैं स्टैक द्वारा पॉइंट किए जा रहे एरे के अंदर टॉप इंडेक्स में असाइन कर देता हूं आइटम। यस दैट्स इट। आइटम जैसे 25 है तो 25 कहाँ चला गया, 0 इंडेक्स पे ना, तो एरे 0। यस, तो ये हमारी पुश की कोडिंग कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हम पॉप की कोडिंग करते हैं, इसमें रिटर्न करा देंगे वो वैल्यू जो पॉप कर रहे हैं। पॉप कराएंगे तो भी हमें एरे स्टैक बनाना पड़ेगा। स्टैक, अब की बार हम वैल्यू निकाल रहे हैं, और जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वही हम रिटर्न करा रहे हैं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए कि क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं, इज एम्प्टी, क्योंकि अगर एम्प्टी है तो उसमें से कुछ निकाला ही नहीं जा सकता। तो अगर इस एम्प्टी फंक्शन को मैं स्टैक की वैल्यू दे दूं, यानी एड्रेस दे दूं, तो ये पूरे एरे को एक्सेस कर लेगा और पता लगा लेगा कि स्टैक एम्प्टी है क्या, जो हम फंक्शन ऊपर बना चुके हैं। और हम जानते हैं ये फंक्शन रिटर्न करता है 1 यदि एम्प्टी है तो एम्प्टी है तो क्या करना है, एम्प्टी है तो हम कुछ नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं तो क्या करें, तो हम निकालेंगे, जो निकालेंगे वो रिटर्न भी करेंगे। इसलिए मैं उसको एक वेरिएबल आइटम बना लेता हूं, उसमें रख लूंगा। कैसे, तो मैं लिखता हूं, क्या लिखूं, मुझे वैल्यू निकालनी है ना, तो टॉप में से ही वैल्यू निकालनी है। तो मैं लिखता हूं स्टैक एरे के टॉप में जो वैल्यू रखी है ये आ जाए आइटम वेरिएबल में, और उसके बाद स्टैक के टॉप में डिक्रीमेंट कर देता हूं और रिटर्न करा देता हूं। क्या चीज रिटर्न कराऊं, आइटम की वैल्यू, ठीक है। और यदि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न करा दूंगा -1, जो ये इंडिकेट करेगा कि स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, क्योंकि एम्प्टी नहीं है तभी तो ये कंडीशन के अंदर आप आ पाएंगे। तो अभी जैसे इसके अंदर 25 है, अगर एक और वैल्यू पुश करता तो पहले टॉप इंक्रीमेंट होता, 1 हो जाती इसकी वैल्यू, इसमें मान लीजिए 45 इंसर्ट हो गया। ऐसी और वैल्यू इंसर्ट करता तो टॉप इंक्रीमेंट होता, इसमें वैल्यू इंसर्ट हो जाती। अब जब मैं पॉप करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये वैल्यू को आइटम वेरिएबल में रखना होगा। तो मैं एक आइटम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर ये वैल्यू रख रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए मैंने जो टॉप पे वैल्यू रखी हुई है, टॉप कितना है अभी 2, तो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है दैट इज 33, ये आइटम में चली गई। और इसको मैंने करा दिया है
रिटर्न लास्ट में। और उसके पहले मैंने क्या किया, स्टैक के टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब स्टैक के टॉप में हो जाएगा 1। इसका मतलब ये स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डिलीट हो गया। ओ, मैं सिर्फ वैल्यू डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सिचुएशन बन गई। तो हमने बेसिकली क्या देखा, हमने स्टैक पे जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो सारे देख लिए। हमने पॉप भी कर लिया, पुश भी कर लिया। तो यही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं एक स्टैक पे जो हमने बना लिया। अब आप इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। आप एक मेन फंक्शन बना के उसमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना के इसको चला के देख सकते हैं। आप अभी देखना चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए अभी बना लेते हैं। मैंने बनाया एक फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर मैंने मुझे बनाना पड़ेगा स्ट्रक्ट एरे स्टैक, और इसमें एक पॉइंटर बनाता हूँ स्टैक नाम का। ठीक है, ओके। अब मुझे एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो मैं पहले तो लिख रहा हूँ क्लियर स्क्रीन। ठीक है, इनफैक्ट मैं एक लूप लगा लेता हूँ वाइल। अच्छा, ये लूप में मैंने 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इनफाइनाइट लूप, कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ क्लियर स्क्रीन लिखा है अभी। क्लियर स्क्रीन के बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ में मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले पुश ऑपरेशन। तो पुश, अच्छा, पुश के लिए मैं लिखता हूँ 1 पुश। फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ 2 पॉप। 2 ऑपरेशन ये हो गए। ठीक है, और प्रिंट एफ 3 एग्जिट। क्योंकि इनफाइनाइट लूप है, बाहर आने का कोई तरीका बनाना पड़ेगा, तो एग्जिट मैंने बना लिया। प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। स्कैन एफ, एक वेरिएबल डेफिनेटली अपने को बनाना था, तो एक वेरिएबल मैंने बना लिया इंट चॉइस नाम से। तो यूज़र जो भी चॉइस एंटर करेगा वो इस चॉइस वेरिएबल में चला जाएगा। तो मैंने लिखा %d एड्रेस ऑफ चॉइस। स्विच, इसमें लिखता हूँ चॉइस केस 1 मतलब आप पुश करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप पुश करना चाहते हो तो ध्यान रखें, पहले तो हमें स्टैक क्रिएट करना होगा ना। तो देखिए मैंने लिखा स्टैक असाइन क्रिएट स्टैक, और इसके अंदर हमने पास कर दी कैपेसिटी 4। ठीक है, तो स्टैक क्रिएट हो गया होगा। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, पुश करना है। तो मैं क्या पुश करना चाहता हूँ, कोई वैल्यू। तो यूज़र से एंटर कराता हूँ एक वैल्यू, और वो वैल्यू जो यूज़र से एंटर कराऊंगा वो किसी वेरिएबल में रख लेता हूँ, लेट से आइटम। तो हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर, न्यू लाइन से एंटर अ नंबर। तो जो नंबर यूज़र एंटर करेगा तो देखिए मैंने आइटम वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करा ली है, जिसको मुझे स्टैक के अंदर पुश करना है। तो मुझे सिंपली कॉल करना पड़ेगा पुश फंक्शन को, और उसमें 2 चीज़ें पास करनी होगी, एक तो स्टैक और दूसरा ये आइटम। तो ये पुश हो जाएगा, देन ब्रेक। अब क्या करूं, अब मैं लिखता हूं केस 2। केस 2 में हम लिखते हैं, पॉप करना है हमें, तो हम लिखते हैं पॉप फंक्शन में हमें क्या पास करना है, हमें एक तो स्टैक पास करना है। स्टैक पास करने के बाद पॉप फंक्शन जो रिटर्न करता है वो वैल्यू हम आइटम वेरिएबल में रख लेते हैं, और इसी को हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ
एंटर्ड नहीं, पॉप्ड वैल्यू इज %d और आइटम की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये प्रिंट कब होना चाहिए? ये प्रिंट तब होना चाहिए जब आइटम की वैल्यू -1 नहीं। इफ आइटम इक्वल्स टू -1, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टैक तो एम्प्टी था, तो हम प्रिंट करा देंगे स्टैक इज एम्प्टी, एल्स हम ये वैल्यू प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और केस 3 में आप लिख दीजिए एग्जिट, ठीक है। और स्विच की बॉडी क्लोज करिए, उसके बाद लिखिए गेट ch, और ये हमारा वाइल की बॉडी क्लोज हो गई। वाइल की बॉडी क्लोज होने के बाद मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज, ये बन गया हमारा प्रोग्राम। हाँ, अभी मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ एरर अगर आ रही हो तो देखते हैं, कंपाइल करते हैं, अगर एरर होगी तो आ जाएगी। ये मैंने कंपाइल किया, हाँ 5 एरर, ओहो क्या क्या एरर है? ये तो वार्निंग है। ये क्या है? कैपेसिटी की स्पेलिंग गलत लिख दी होगी। क्या है कैपेसिटी? अनडिफाइंड सिंबल कैपेसिटी, वाई? ओ यस, यहाँ पे मुझे लिखना था स्टैक एरो कैपेसिटी, राइट। और अच्छा, और भी कुछ है कैपेसिटी, और भी कहीं कैपेसिटी अनडिफाइंड सिंबल है ऐसा बताया जा रहा है। ओके, कहाँ पे? ओके, यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा कैपेसिटी। अरे सिटी की स्पेलिंग गलत है यार, आप लोग बताते भी नहीं। कैपेसिटी, ओ 3 एरर अभी भी। अनडिफाइंड सिंबल टॉप, ओहो टॉप भी आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा स्टैक एरो टॉप, ठीक है। क्या आपने नोटिस किया था जब मैं ये गलतियाँ कर रहा था? यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा स्टैक एरो टॉप, या और कहीं लिखा है क्या? चलिए देखते हैं। यस, एक आध जगह और लिखा है। यहाँ पे क्या है? डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर। ओहो, ये जो लाइन है मैंने यहाँ लिख दी, इस लाइन को मैं यहाँ नहीं लिख सकता, क्योंकि सी लैंग्वेज में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हमेशा एक्शन स्टेटमेंट के पहले लिखे जाने होते हैं। तो ये मैंने पेस्ट किया। इज दैट क्लियर? अब कोई एरर नहीं होगी। यस, 0 एरर। वार्निंग को भूल जाइए। लिंक किया, सॉफ्टवेयर बन गया मेरा। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए इस तरीके से हमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दिख रहा है। अब मैं पॉप करता हूँ, ओह बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए? ब्रेक नहीं लगाया होगा, ब्रेक नहीं लगाया होगा। यस, इसमें ब्रेक नहीं लगाया ना हमने, ये ब्रेक लगाइए, ठीक। फिर चला, तो मैंने यहाँ लिखा 2, यानी मैं अभी स्टैक में कुछ वैल्यू रखी नहीं है और मैं पॉप करना चाहता हूँ। स्टैक तो एम्प्टी है, सही बात है। अब मैं पुश करता हूँ, पुश क्या करता हूँ, एक नंबर 10, तो स्टैक में चला गया होगा 10। फिर मैं पुश करता हूँ एक और वैल्यू 20, तो स्टैक के टॉप में चला गया 20। फिर मैं पुश करता हूँ एक और वैल्यू 30, तो स्टैक के टॉप में चला गया 30। तो अब जो पॉप होगा वो कौन सा होगा? जो टॉप में रखा है 30, तो 2 प्रेस करता हूँ, पॉप करता हूँ, देखिए 30 पॉप हो रहा है। अब 30 पॉप होने के बाद और पॉप करूँगा तो क्या पॉप होगा? जो उसके नीचे रखा था 20, तो 20 पॉप हो गया। फिर मैं और पॉप करता हूँ तो आएगा 10, और फिर मैं पॉप करता हूँ तो बोलेगा स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। अब एग्जिट होना है, 3 दबा दीजिए। तो ये हमने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया जिसमें हम स्टैक का पूरा यूजेज भी इम्प्लीमेंट भी कर लिया, सारे फंक्शंस भी बना लिए, और फिर हमने उसको चला के भी देख लिया। अभी आप बुक्स में पढ़ते हैं, कुछ और वेरिएशंस भी इसमें हो सकते हैं, कुछ और फंक्शंस भी इसमें बना सकते हैं, पर बेसिक ऑपरेशंस हमने इसमें परफॉर्म कर ली। तो स्टैक को हमने इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ एरे। तो ये एरे भी हालांकि हमने डायनेमिकली बनाया ना, लेकिन हम रन टाइम पे इसके साइज को बढ़ा घटा नहीं रहे। यानी एरे का साइज एक बार हमने 4 बोल दिया तो हम 4 से ज़्यादा नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, यानी हम 4 ही वैल्यू उसमें रख पाएंगे, इसलिए ये एरे इम्प्लीमेंटेशन कहला रहा है। अगर हम डायनेमिक एरे के थ्रू या लिंक लिस्ट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यूज जैसे जैसे इंसर्ट होती जाएंगी, एरे का साइज भी बढ़ता जाएगा या नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी बढ़ते जाएंगे।
तो वो तो हम आगे देखने वाले हैं। पर अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो, ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए। और अगर आपको लगता है ये वाकई बहुत काम का है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, अपनी फेसबुक वॉल पे डालिए, अपने सभी दोस्तों को देखने दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत होती है हमारे यहाँ वो ना रहे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई काम का है और इस तरह के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अभी अभी मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तो अभी मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, इसमें अपलोड करता जा रहा हूँ। तो डेली ही मैं इसमें कुछ ना कुछ अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेगी। और मैं आपको वादा करता हूँ, यदि आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे बात करते हैं, आप कुछ डाउट्स पूछते हैं, आप कुछ रिकमेंड करते हैं कि ये चेंजेस करिए, ये वाला वीडियो डालिए, ये टॉपिक कवर करिए, मैं डेफिनेटली सुनो लेटर उस टॉपिक को भी कवर करूँगा, आपके सारे डाउट्स भी दूर करूँगा। तो जितना मेरा नॉलेज है वो तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जो भी आपको लगे आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे है, आप चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम और भी कुछ बातें देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू।